नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इन दिनों हमारे देश में नेम प्लेट को लेकर जमकर विवाद हो रहा है। योगी सरकार ने कड़ा आदेश दिया था कि कांवड़ यात्रा के रूट पर जितनी भी दुकानें हैं उन्हें अपनी पहचान बतानी होगी, बताना होगा कि दुकान का असली मालिक कौन है। पर जैसे ये आदेश सामने आया, राजनीति गर्म हो गई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर अहम सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल, ढाबा, फल और खान पान की दुकानों पर मालिक का नाम लिखने के योगी आदित्यनाथ सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने यूपी के साथ ही एमपी और उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस जारी किया है और शुक्रवार यानी कि 26 जुलाई को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है। अगली सुनवाई तक किसी भी राज्य में दुकानदारों को अपना या स्टाफ का नाम लिखने की कोई भी जरूरत नहीं होगी, लेकिन दुकान में मिल रहे खाने के सामान की सूची दिखानी होगी। पर सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम रिलीफ से विपक्षी खेमे में काफी ज्यादा खुशी की लहर है। विपक्ष के नेता सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं और योगी सरकार की बड़ी हार करार दे रहे हैं। तो आज नेम प्लेट पर राजनीति की ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ और ये जो कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्या ये वाकई में झटका है? देखिए, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। भाई, मुझे कोई आदमी, इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग टेलीविजन पे भाषण दे रहे हैं, ये बता दो कि योगी आदित्यनाथ के फैसले को चैलेंज किया गया इस कोर्ट के अंदर, या फिर मुरादाबाद के एसएसपी के आदेश को चैलेंज ये लोगों ने किया। और इस देश में न्याय का अलग कहानी है, पूरी डिटेल बताऊंगा, लेकिन एक मन में गुबार है जिसको बताना जरूरी है। न्याय का अलग डिफिनेशन गढ़ा जा रहा है इस देश के अंदर। झूठ बोलो सही है, झूठे वादे करो सही है, चोरी करो, घोटालेबाजी करो, सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ के आएगी। भाई, चुनाव के लिए जाओ, प्रचार करो। कन्विक्टेड क्रिमिनल, चारा घोटाला में जो ऑलरेडी कन्विक्टेड है उसको राहत दी जाएगी, क्योंकि वो नेता है। किस आधार पे? कि तबीयत खराब है। तो क्या ऐसे में संविधान खतरे में नहीं आता? लोकतंत्र की हत्या। भाई, ये तो लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या वही लोगों के द्वारा किया जा रहा है जिनके ऊपर जिम्मेदारी है। भाई, शर्म नहीं आती किसी को? एक से एक न्यायाधीश बैठे हुए हैं, मठाधीश बैठे हुए हैं कि एक कन्विक्टेड क्रिमिनल मेडिकल लीव लेकर के बाहर है, वो अंबानी के शादी में ठुमके लगा रहा है, टेनिस खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है। देश में कौन प्रधानमंत्री होगा, वो रोज बयानबाजी कर रहा है। आज भी बयान आया, इस्तीफा मांग रहा है। तो अजब न्याय है। चोर लोग जो है, ईमानदार लोगों का इस्तीफा मांग रहा है। और ये क्या हो रहा है? ये सब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कराया जा रहा है। मुझे बोलने में जरा सा भी कोई हिचक नहीं है। जिसको जेल में डालना होगा डाल देगा, लेकिन एक बात कोई बता दे कि आंखों के सामने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना होती है, सुप्रीम कोर्ट दुबक जाता है। भाई, ये शाहीन बाग हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क पे जो है वो कह के चुप हो गए। उनके ही आदमी को मीडिएटर बना करके भेज दिया कि जाकर के उन लोगों को कन्विंस करो कि रोड छोड़ के चला जाए। वो हेगड़े, और वहां जाकर के वो नेतागिरी कर रहा है, प्रणाम, ये वो मीडिया बाइट दे रहा है। बताओ, किसान आंदोलन में वही मना कर दिया किसानों ने, नहीं सुननी है सुप्रीम कोर्ट की बात। कौन है सुप्रीम कोर्ट? लात मारो इसको। कमेटी बन गई, कमेटी की रिपोर्ट आ गई, कुछ नहीं हुआ। तो आपने आज क्या किया? पहली चीज, जो कुछ भी केस था उसमें आज आपने पार्टी बनाया। किसको? यूपी की सरकार को आपने नोटिस भेजा, एमपी की सरकार को नोटिस भेजा और उत्तराखंड की सरकार को नोटिस भेजा।
आज जो फैसला हुआ, कोर्ट के अंदर जो बहस हुई, क्या इन तीनों राज्यों के या फिर यूपी पुलिस के कोई वकील मौजूद थे? नहीं थे। मतलब एक तरफा आपने फैसला सुना दिया। लेकिन अब आगे क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि अभी तो 26 तारीख तक तो रोक लगाई गई है, 26 तारीख को फिर से सुनवाई होगी, तब उसमें क्या उम्मीद करें? भाई उम्मीद क्या करना है, उम्मीद करना क्या है? घी सीधी उंगली से नहीं निकलती तो टेढ़ा कर दीजिए, निकल आएगा। अब ये जो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका लग गया, कोई झटका, योगी वापस नहीं लेने वाले इस आदेश को, ये भी मैं बता दूं। इसलिए मैंने कहा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, नाम देना पड़ेगा, ढाबे के बाहर नाम लिखना पड़ेगा कि ये ढाबा लड्डन मियां की है कि किसी पंडित जी की है, वो लिखना पड़ेगा। क्यों नहीं लिखना पड़ेगा? इस देश में शर्म नहीं आती लोगों को? और मैं तो बार बार कहता हूं कि ये हिंदू ही अपनी ऐसी तैसी कराते हैं। सारे वकील हिंदू ही थे जो कांवरियों के खिलाफ खड़े हैं। क्यों खिलाफ खड़े हैं? झूठ बोलने को ये कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म है। मेरा नाम, मैं मुसलमान हूं, ढाबा का नाम रखूंगा हिंदू। और ऊपर से कांवरियों को ही गालियां दे रहे हैं कोर्ट के अंदर, हिंदुओं को गालियां दे रहे हैं कि अगर देखिए, अगर नाम मुसलमान का आ जाएगा, अफजल लिखा हुआ होगा, वहां शहीद लिखा हुआ होगा, तो कांवरियां वहां नहीं जाएंगे। मतलब कांवरियां जो है वो कम्युनल है, कांवरियों के पास दिमाग नहीं, उनको सेकुलरिज्म का मतलब मालूम नहीं है। भाई नाम से इतना खौफ, अपने ही नाम से डर जा रहे हो? नाम बदल लो, धर्म बदल लो, कोई दिक्कत ही नहीं है कि भाई मुसलमान हूं, मैं अपना नाम डालूंगा, क्या दिक्कत है इसमें? आपको उस पे ही गर्व नहीं है, आपको अपने नाम पे ही गर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को, हिंदुओं को धोखा देकर माल कमाना चाहते हो। और ये मनुष्य सिंह भी जैसे लोग, जिनको जो कोई भी पैसा दे दे सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाएंगे, ये उनका प्रोफेशन है, वो पूरे हिंदू समाज को कलंकित कर रहे हैं। तमाशा हो रहा है देश में। आप क्या कहना चाह रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इसका मतलब कि तुम नाम बदल के दुकान चला सकते हो, अपनी आइडेंटिटी छिपा के दुकान चला सकते हो। ये यही नहीं रुकेगा। यही मानसिकता वाले लोग, यही विरोध करने वाले लोग नाम बदल के हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, जिहाद करते हैं, लव जिहाद, और उसके बाद टुकड़े टुकड़े में फ्रिज के अंदर डाल देते हैं। यही मानसिकता तो है कि नाम छुपा लो, आइडेंटिटी छिपा लो। भाई किसने कहा कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है? जज साहब ने कैसे ये मान लिया? और क्या हुआ है? चैलेंज इन लोगों ने किया है योगी आदित्यनाथ के आदेश को नहीं, मुरादाबाद के पुलिस के आदेश को इन लोगों ने चैलेंज किया। तो कोर्ट ने क्या कहा? और मैं आपको बता रहा हूं, फिर इस बात को नोट कर लीजिए, नाम तो लगाना पड़ेगा क्योंकि इस देश का कानून है। और अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट उस कानून की अवहेलना करता हुआ पाया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट की इकबाल के ऊपर भी सवाल खड़े होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा कि फूड सेफ्टी एक्ट के तहत अथॉरिटी को अधिकार है इस तरह का आदेश निकालने का, लेकिन वो अधिकार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का है। ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आना चाहिए, पुलिस के पास ये अधिकार नहीं है। बात समझे? टेक्निकल ग्राउंड क्या है इसका? ये लोग हैं कि हुजूर ये पुलिस वाले ये काम कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि पुलिस को ये काम नहीं कर सकती, अधिकारी कर सकते हैं। आ जाएगा आदेश आ जाएगा कि भाई अब देखते जाइए, ये पीछा छूटेगा नहीं। ये बिल्कुल आर और पार की जो है कहानी है कि आप जो है वो किसी को भी कुछ भी करवा दो इस देश के अंदर में। कोई हिंदू देवी देवताओं को गाली दे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहता।
नुपुर शर्मा कोई सही बात कह देती है, उसको जो है आप डांट डपट करके भगाते हो, पब्लिक गालियां देती है जजेस को, तो उसके बाद फिर अगले दिन फिर सुधर जाते हो। तो आप तो भाई सुप्रीम कोर्ट का ये काम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो अपना आदेश सुनाया है उससे तो विपक्ष के नेता काफी खुश है, और एक नेम प्लेट है जो काफी चर्चा में चल रही है और उसको अलग अलग जगहों पे लगाया भी जा रहा है। उसमें लिखा है मोहब्बत की दुकान, ना हिंदू ना मुसलमान। भाई मोहब्बत की दुकान खोलिए ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं कि तमाम सड़कों पे जहां से कंवरिया गुजर रहे हैं या फिर कहीं और, जो हिंदू दुकानदार है अपना नाम डिस्प्ले करो और वहां भगवा झंडा लगाओ। जो नहीं लगाएगा जनता समझ में आ जाएगा कि भाई किसका दुकान है। आप उससे तो नहीं रोक सकते, आप उससे तो तमाशा चलेगा देश के अंदर में। हिंदुओं को आप लोगों ने जानवरों से बदतर ट्रीट करना शुरू कर दिया है और सरकार यहां पे चूड़ियां बांध करके बैठी हुई है। हर बार हर जगह आपको इस तरह से मुंह की खानी पड़ती है। ऐसा तो लग रहा है कि हम लोग कोई विदेशी, हिंदुस्तान में जो हिंदू हैं वो कोई विदेश से आए हुए लोग हैं। अजीब तमाशा हो रहा है देश के अंदर में। तो ये तो हिंदू संगठनों को करना चाहिए कि जितने हिंदू शॉप जितने भी हैं भगवा झंडा लगाओ, प्रभु श्री राम का फोटो लगाओ, बजरंगबली का फोटो लगाओ और अपना नाम लिखो। जो नहीं लगाएगा जनता समझ जाएगी भाई ये किसकी दुकान है। तो आप ऐसे कान नहीं पकड़ोगे तो घुमा करके, हाथ घुमा करके कान पकड़वाना पड़ेगा। लेकिन ये फैसला तो अब लागू होगा। योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी लकीर खींच दी है, एक ऐसा मुद्दा खड़ा कर दिया है कि ये शांत जो है ये होने वाला नहीं है। ये मामला कभी और आगे जाएगा। 26 तारीख को सुनवाई है। 26 तारीख को उत्तराखंड की सरकार की तरफ से, यूपी की सरकार की तरफ से, एमपी की तरफ से उसके वकील जब आएंगे तो फिर नया आदेश भी आएगा और ये लागू भी होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली होटल्स, ढाबे और सभी दुकानों पर मालिकों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे जाने का मामला लगातार विवादों में आता गिर रहा है। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर आज अहम सुनवाई भी हुई। आज जमकर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने का फैसला दे दिया है, पर सुनवाई 26 जुलाई को होनी है। अब 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।